एपिसोड 1। एक अंधेरे कमरे में एक 28 साल की लड़की जमीन पर पड़ी होती है। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके जिस्म पर मारपीट के निशान थे। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। उसके कपड़े ब्रांडेड थे। वह बहुत सुंदर दिख रही थी। तभी फर्श पर पड़ी लड़की उसको देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, काशवी तुम यहाँ कैसे? और कहकर बहुत रोती है। वह कहती है, मेरी बहन मुझे बचा लो। तभी वह लड़की कहती है, दीदी आप यहाँ क्या कर रही है? काशवी साहिल मुझे यहाँ लाया है। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने पिछले 5 सालों से मुझे कैद में रखा है। वह बहुत बुरा इंसान है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करी। मुझे हर दिन मारता है। प्लीज बचा लो। वो कहती है, क्या दीदी आप यह सब क्या बोल रही है? साहिल तो आपसे प्यार करता था ना दीदी। फिर वह जमीन पर पड़ी लड़की खड़ी होती है और अपनी बहन के पास जाने लगती है। उसके गले लगने तभी काशवी उसको धक्का देती और वह लड़की जाकर जमीन पर गिरती है। तभी वह लड़की पलट के अपनी बहन काशवी को देखती है और काशवी जोरों से हंसती है। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगती है। हंसते हंसते वह बोलती है, दीदी ओहो मेरी प्यारी दीदी आपको क्या लगता है मैं यहाँ आपको बेचने आई हूँ? नहीं दीदी आप यहाँ अपनी वजह से है। अपनी गलतियों की वजह से आपने इतने प्यार करने वाले पति को धोखा दिया कि वह सुंदर नहीं है, साहिल के मुकाबले सांवला है वह। इसलिए आपने उसे छोड़कर साहिल पसंद आ गया। शादीशुदा होते हुए आपने अफेयर किया। आपने जो किया वही मैंने आपके साथ किया। साहिल से मिलकर आपको धोखा दिया। धोखे का बदला धोखा मेरी प्यारी दीदी। आपने अपने पति सुजल को धोखा दिया क्योंकि वह साहिल की तरह सुंदर नहीं था। उसने आपके लिए क्या क्या नहीं किया दीदी, पर आपके लिए तो साहिल ही बेस्ट था बिकॉज ही इज हैंडसम। पर आपको पता है मैंने ही साहिल को भेजा था। आपके पास क्यों है ना साहिल? तभी दरवाजा पर एक आदमी आता है, लंबे और गोरे रंग का, और हंसते हुए कहता है, यस काशवी मैडम यह कोई और नहीं साहिल था। वह लड़की अपनी बहन और अपने बॉयफ्रेंड ऐसे देखकर उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। वह कहती है, क्यों किया काशवी तुमने ऐसा क्यों अपनी बहन के साथ? तो काशवी कहती है, क्योंकि मुझे नफरत है तुमसे। क्योंकि सुजल तुमसे प्यार करता है, हर वक्त सिर्फ कशिश 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 करता रहता है। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे क्या कमी है मुझ में तुम्हारी तरह सुंदर हो, पर वह मेरी तरफ देखता तक नहीं। मेरा खून खल जाता है। आज 5 साल हो गए फिर भी वह बस कशिश कशिश करता है। वह आज भी मुझे नहीं देखता। इतना अमीर है फिर भी बस उसको तुमसे ही प्यार है। तुम जैसी घमंडी और धोखेबाज लड़की से पता है मैंने सुजल से यह बोल रखा है कि मैं कशिश दीदी से मिली थी और वह साहिल के साथ बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। इसलिए उसने तुम्हें ढूंढा नहीं क्योंकि उसको लगता है तुम साहिल के साथ खुश हो, पर आज वह होगा जो मैं चाहती हूँ। एपिसोड 1। एक अंधेरे कमरे में एक 28 साल की लड़की जमीन पर पड़ी होती है। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके जिस्म पर मारपीट के निशान थे। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। उसके कपड़े ब्रांडेड थे। वह बहुत सुंदर दिख रही थी। तभी फर्श पर पड़ी लड़की उसको देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, काशवी तुम यहाँ कैसे? और कहकर बहुत रोती है। वह कहती है, मेरी बहन मुझे बचा लो। तभी वह लड़की कहती है, दीदी आप यहाँ क्या कर रही है? काशवी साहिल मुझे यहाँ लाया है। उसने मुझे धोखा दिया है। उसने पिछले 5 सालों से मुझे कैद में रखा है। वह बहुत बुरा इंसान है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करी। मुझे हर दिन मारता है। प्लीज बचा लो। वो कहती है, क्या दीदी आप यह सब क्या बोल रही है? साहिल तो आपसे प्यार करता था ना दीदी।
फिर वह जमीन पर पड़ी लड़की खड़ी होती है और अपनी बहन के पास जाने लगती है। उसके गले लगने तभी काशवी उसको धक्का देती और वह लड़की जाकर जमीन पर गिरती है। तभी वह लड़की पलट के अपनी बहन काशवी को देखती है और काशवी जोरों से हंसती है। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगती है। हंसते हंसते वह बोलती है, दीदी, ओहो मेरी प्यारी दीदी, आपको क्या लगता है मैं यहाँ आपको बेचने आई हूँ? नहीं दीदी, आप यहाँ अपनी वजह से है। अपनी गलतियों की वजह से आपने इतने प्यार करने वाले पति को धोखा दिया कि वह सुंदर नहीं है, साहिल के मुकाबले सांवला है वह, इसलिए आपने उसे छोड़कर साहिल पसंद आ गया। शादीशुदा होते हुए आपने अफेयर किया। आपने जो किया वही मैंने आपके साथ किया। साहिल से मिलकर आपको धोखा दिया, धोखे का बदला धोखा। मेरी प्यारी दीदी, आपने अपने पति सुजल को धोखा दिया क्योंकि वह साहिल की तरह सुंदर नहीं था। उसने आपके लिए क्या क्या नहीं किया दीदी, पर आपके लिए तो साहिल ही बेस्ट था बिकॉज ही इज हैंडसम। पर आपको पता है मैंने ही साहिल को भेजा था। आपके पास क्यों है ना साहिल? तभी दरवाजा पर एक आदमी आता है, लंबे और गोरे रंग का, और हंसते हुए कहता है, यस काशवी मैडम, यह कोई और नहीं साहिल था। वह लड़की अपनी बहन और अपने बॉयफ्रेंड ऐसे देखकर उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। वह कहती है, क्यों किया काशवी तुमने ऐसा, क्यों अपनी बहन के साथ? तो काशवी कहती है, क्योंकि मुझे नफरत है तुमसे, क्योंकि सुजल तुमसे प्यार करता है, हर वक्त सिर्फ कशिश 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 करता रहता है। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, क्या कमी है मुझ में तुम्हारी तरह सुंदर हो, पर वह मेरी तरफ देखता तक नहीं। मेरा खून खल जाता है। आज 5 साल हो गए फिर भी वह बस कशिश कशिश करता है। वह आज भी मुझे नहीं देखता। इतना अमीर है फिर भी बस उसको तुमसे ही प्यार है। तुम जैसी घमंडी और धोखेबाज लड़की से, पता है मैंने सुजल से यह बोल रखा है कि मैं कशिश दीदी से मिली थी और वह साहिल के साथ बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, इसलिए उसने तुम्हें ढूंढा नहीं क्योंकि उसको लगता है तुम साहिल के साथ खुश हो। पर आज वह होगा जो मैं चाहती हूँ। आज सुजल मेरा होगा। मैं आज उसको ड्रग्स दूंगी और उसके साथ आज रात में उसके साथ रहूंगी और फिर वह सब होगा जो मैं चाहती हूँ। आज उसे मैं हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। आज सुजल काशवी का होकर ही रहेगा। ओ हाँ दीदी, एक बात तो बताना ही भूल गई। आपको पता है मुझे साहिल से किसने मिलवाया? तुम्हारी दोस्त प्रिया ने। हाँ, उसने मुझे कहा कि तुम सुजल को पसंद नहीं करती, वह सुंदर नहीं है, इसलिए उसने बताया कि तुम्हें उसके एक सेक्स साहिल में इंटरेस्ट है। बस फिर क्या मैंने साहिल से मिलकर तुम्हें नकली प्यार के जाल में फंसाया, तुम पर इतना खर्चा कराया और फिर तुमने भी वैसा ही किया जैसा सोचा था। तुम्हें प्यार हो गया साहिल से और तुमने अपने पति को छोड़ के भाग के इसके साथ आ गई और अब तुम है जिंदगी भर यही रहना इस कोटे पर, और कहकर जोरों से हंसने लगती है। कशिश रोते हुए कहती है, काशवी यह क्या बोल रही है तुम? तभी साहिल बोलता है, यस बेबी मैडम सही कह रही है, मैंने तुमको पूरे 50 लाख में बेच दिया है। अब तुम हमेशा इस कोटे पर राज करना। बोल दोनों हंसते हैं और कमरे से निकल जाते हैं। वही कशिश अकेले रह जाती है। वह बिल्कुल सुन्न हो गई थी। उसको अपने की गलतियां याद आती है। अपने पति के साथ उसने इतना बुरा बर्ताव किया था, सब याद करने लगती है। अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने जिस्म की सुंदरता के चक्कर में दिल की सुंदरता नहीं देखी, क्यों उसने ऐसा किया। उसने याद आता है कैसे वह पिछले 5 साल से साहिल के टच सह रही है। वह उसके साथ जबरदस्ती करना, उसको काम करना, मारपीट करना सब याद करती है। कैसे वह पिछले 5 सालों से उसकी कैद में है। अब उसने कोटे पर बेच दिया। वह अपनी गलतियों पर रो रही थी कि उसने अपने इतने प्यार करने वाले पति को धोखा दिया। वह कह रही थी, सुजल मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो।
तो मैंने आपके प्यार को नहीं समझा और रोने लगती है। तभी दरवाजा फिर खुलता है और दो आदमी अंदर आते हैं। कशिश यह देख के हिम्मत करके खड़ी होती है और बोलती है, कौन हो तुम लोग? वो आदमी कशिश को अपनी गंदी नजर से देखने लगते हैं और कहते हैं, जाने मन हम तो आपके चाहने वाले हैं। यह बोल के हंसने लगते हैं। कशिश बहुत डर जाती है और धीरे धीरे पीछे होने लगती है। वह दो आदमी उसके पास आने लगते हैं। वह कहती है, दूर रहो, मुझसे दूर रहो। तभी एक आदमी आगे आता है और कशिश का हाथ पकड़ लेता है। दूसरा आदमी आगे आकर उसको किस करने वाला ही होता है। तभी कशिश दोनों पूरी ताकत से थका देती है और भागने लगती है। पर पहले आदमी उसकी टांग पकड़ लेता, जिससे कशिश गिर जाती है और वह आदमी उसके ऊपर आ जाता है। कशिश अपने आप को बचाने की हर कोशिश करने लगती है। तभी उसके हाथ आदमी के जेब पे जाता है। वह पे एक चाकू था। वह तुरंत उस चाकू को लेती है, आदमी के मार देती है। यह देख के दूसरा आदमी आगे आने लगता है। तुरंत कशिश खड़ी होती है और अपने पेट में चाकू मार लेती है। वह आदमी देखता ही रह जाता है। कशिश वहीं गिर जाती है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह उस पल को याद करती है जब वह सुजल का घर छोड़कर भागी थी। वह दिन उसका जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसको याद आता है कि वह कैसे साहिल से सुजल के सामने बात करती थी, कैसे उससे कहती थी कि वह साहिल से प्यार करती है, उससे तलाक मांगती है। यह सब याद करते करते वह बोलती है, मुझे माफ कर दो सुजल, मुझे माफ कर दो सुजल। और यही बोलते बोलते वह अपनी आखिरी सांस ले लेती है। एक आलीशान से कमरे एक चीख के साथ एक लड़की की आंख खुलती है। उसको सब धुंधला धुंधला दिख रहा होता है। वह जब आसपास देखती है तो पाती है वह एक बेड पर लेटी है। एक सुंदर से कमरे में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसे अचानक याद आता है, वह तो मार गई थी। उसका हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चला जाता है। उसे याद आता है कि उनसे तो अपने आप को चाकू मारा था। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वह बस आसपास देखती है तो उसे याद आता है यह कमरा तो उसका कमरा था। हाँ, यहाँ वह जब रहती थी, जब वह सुजल के साथ थी। वह अचानक खड़ी होती है और पास में रखे कैलेंडर को देखती है। जब वह कैलेंडर का साल देखती है तो हैरान हो जाती है। वह देखती है उसमें साल 2022 लिखा है, यानी वह 7 साल पीछे आ गई है। उसको यकीन नहीं हो रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। वह यहाँ कैसे इतने में उसका नजर सामने लगे मेरे पर जाता है। जब वह अपने आप को शीशे में देखती है तो पाती है वह फिर पहले की तरह सुंदर हो गई है। उसका चेहरा फिर से गोरा और मुलायम हो गया है। वह फिर से 22 आयु की हो गई है। कशिश शर्मा, उम्र 22 साल, हाइट 5'4", रंग गोरा गुलाबी, होठ बाल लंबे, बहुत सुंदर, परी की तरह। उसको यकीन नहीं होता भगवान ने उसको एक दूसरा मौका दिया है। फिर से अपनी गलतियां सुधरने का। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो वही जमीन पर बैठकर सब याद करने लगती है कि कैसे उसको साहिल ने तकलीफ दी थी, कैसे उसको मारा था, कैसे उसकी खुद की बहन ने उसे धोखा दिया, उसको कैसे उन जानवरों को बेच दिया। यह सब याद करते वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वो रोते रोते कब जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। पूरी रात वो वही जमीन पर बेहोश लेटी रहती है। अगली सुबह खिड़की से आती धूप जब उस पर पड़ती है तो धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। वह अपनी बार बार पलकें झपकती है और उठकर बैठ जाती है और उसको याद आता है कल रात का सब कुछ। वह अपने आप को शीशे में देखती है और कहती है, सच में उसका रेप रिप्त हुआ है।
वह खुद से कहती है, सुजल तुम्हारी कशिश वापस आ गई है तुम्हारे पास। इस बार वह अपनी हर गलती सुधारी गई और वह हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, इस जिंदगी में आपको इतना प्यार करूंगी कि पिछले हर दर्द मिटा दूंगी, मेरा वादा है। फिर अचानक डेविल स्माइल करती है और कहती है, इस बार अपने दुश्मनों से भी तो खुद पे की हुई हर तकलीफ, हर जुल्म का बदला लूंगी। फिर जल्दी से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है और नहा कर आती है। उसने सिर्फ बाथरूम पहना था और फिर कपबोर्ड से एक सूट निकलती है और पहन लेती है। वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसने एक पिंक कलर का कुर्ता और प्लाजो सूट पहना था। हाथों में सिल्वर बंगलेस थे। कानों में छोटी छोटी झुमकी और बाल खुला ही छोड़ा था। वह आज 7 साल बाद इतनी प्यारी लग रही थी। फिर वह कमरे से निकल के हल्के के कदमों के साथ नीचे जाती है। कशिश देखती है, एक बहुत बड़ा सा हॉल है। उसमें बीच में सोफे पड़ा है। छत पर आलीशान सा झूमर लगा है। वहां घर थोड़ी है। वह तो एक महल है, सुजल और कशिश का महल। वो हिम्मत करके आगे जाती है। वह देखती है मेड किचन की तरफ जा रही थी। तभी वह रोक के बोलती है, मैडम गुड मॉर्निंग। आप जाकर टेबल पर बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। कहकर वह मेड वहां से चली जाती है। कशिश भी बिना कुछ बोले डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। मेड आकर उसको नाश्ता सर्व करती। जैसे ही वह जाने वाली होती है तभी कशिश उसको रोकते हुए बोलती है, सुनो। मेड कहती है, जी मैडम। तो कशिश फिर धीरे से कहती है, वह कहाँ है? मेड कहती है, कौन मैडम? तो फिर वह कहती है, आपके सर कहाँ है? मेड को सुनकर अपने कान पर यकीन नहीं हो रहा था। जो औरत आज तक उसका नाम तक नहीं लेती थी, एक नज़र देखना पसंद नहीं करती थी, आज अपने पति के बारे में पूछ रही थी। वो मेड अपनी ही सोच में डूबी थी। तभी उसके कानों में कशिश की आवाज आती है, बोलो कहाँ है तुम्हारे सर? मेड अपने होश में वापस आते हुए बोलती है, मैडम सर तो इंडिया से बाहर गए हैं और बोल के गए हैं कि आपको कोई चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मेड यह कहकर चली जाती है। वही कशिश यह सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचती है कि कैसे उसने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया और सुजल उसका कितना ख्याल रखता है। वह अंदर तक दिल से भर जाती है। फिर वह अपना नाश्ता करती है। उसने इतना अच्छा नाश्ता कब किया उसको तो याद ही नहीं। नाश्ता करके वह वापस अपने कमरे में जाती है और जैक बेड पर बैठ जाती है। तभी उसको किसी का ख्याल आता है। उसकी आंखों में अचानक चमक आ जाती है। वह तुरंत अपने फोन लेती है और किसी को कॉल करती है। कॉल डायल होते ही 2 रिंग के बाद एक लड़की फोन उठती है और कहती है, क्या है, क्यों फोन किया है? उसकी आवाज सुनकर कशिश की आंखें भर आती है। फिर वह बोलती है, मन्नत। इतना बोलते ही उसकी आवाज भारी हो जाती है। मन्नत उसकी आवाज सुनते ही वह कहती है, क्या हुआ कशिश, तुम रो रही हो? इस पर कशिश कहती है, नहीं नहीं, बस ऐसे ही। फिर वह बोलती है, मन्नत मुझे मिलना है तुमसे। यह सुनते ही मन्नत कहती है, सॉरी पर मुझे तुमसे नहीं मिलना। यह बोलते ही वह फोन रखने वाली ही होती है। तभी कशिश बोलती है, प्लीज फोन मत रखना, प्लीज एक बार मिल लो। यह बोलती है। दोनों तरफ खामोशी हो जाती है। तभी मन्नत कहती है, ओ कहाँ और कब मिलना है? बस यह सुनते ही कशिश खुश हो जाती है और कहती है, मेरे घर के पास वाले कैफे में मिलो 1 घंटे में। उस पर मन्नत ओक कह के फोन रख देती है। मन्नत शर्मा एज 21 साल है। वह उसके चाचू की बेटी है। कशिश यह सुनकर खुश हो जाती है कि चलो मन्नत उससे मिलने को माने तो सही। उसको याद आता है कि कैसे मन्नत उसको समझाती थी कि साहिल ठीक नहीं है, सुजल को धोखा देना गलत है। पर उसकी आंखों पर तो साहिल की सुंदरता की चादर पड़ी थी, अंधी हो गई थी। उसके लुक्स पर इतनी अंधी कि उसको सही गलत तक नहीं दिखा।
यह सब सोच के फिर वह रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद उससे ख्याल आता है कि उसको जाना है। मन्नत से मिलने वह तुरंत खड़ी होती है और वॉशरूम में जाकर फ्रेश होक भर आती है। बाल ठीक करती है और कार की चाबी लेकर रूम से निकल जाती है। जब वह बाहर आती है घर से और अपनी कार की तरफ जाती है, तभी वह ड्राइवर आकर कार का डोर खोलता है और बैठने लगता है। तभी कशिश कहती है, नहीं रहने दीजिए, मैं आज खुद ड्राइव कार हो गई। यह सुनते ही ड्राइवर बोलता है, मैडम सर के ऑर्डर्स हैं, आपको अकेले कहीं ना जाने दिया जाए। आपकी सेफ्टी के लिए कशिश स्माइल करके बोलती है, डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रखूंगी, और कहकर कार ड्राइव करके घर से निकल जाती है। आज वह खुश थी। वह इतने सालों बाद बाहर निकली थी। वह आज खुद को आजाद महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद अपनी कार वह एक कैफे के सामने रोकती है और तुरंत उतर के अंदर जाती है। अंदर जाकर देखती है वह कैफे आज भी वैसा ही है जैसा वह अपने पिछले जन्म में देखा था। वह के टेबल के पास जाकर बैठ जाती है और मन्नत का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में वह देखती है उसके पास एक लड़की आती है। उसने बालक टॉप और ब्लू जीन्स पहना था, बालों की पोनी बनाई थी, वो ही प्यारी लग रही थी। उसको देख के कशिश तुरंत खड़ी होती है और कहती है, मन्नत आओ बैठो। कशिश को देख के आज मन्नत को कुछ अलग लगता है। वह कहती है, मैं बैठने नहीं आई हूँ, बताओ क्या काम है। तो कशिश कहती है, ऐसी बात करोगी मुझसे, क्या इतनी बुरी हो मैं? इस पर मन्नत हंसकर कहती है, तुम बुरी नहीं हो, तुम्हारी हरकतें बुरी है। वो आगे कहती है, देखो कशिश, अगर तुमने मुझे साहिल से रिलेटेड बात करनी है तो मुझे नहीं करनी, क्योंकि वह एक अच्छा इंसान नहीं है और वह तुम्हारी दोस्त प्रिया, उसने अपने एक्स से पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारे पल्ले बांध दिया। एक नंबर की सेल्फिश लड़की है। वह तुम्हारे साथ भी इसलिए है कि तुम्हारे पास सुजल जीजू का पैसा है। उसकी बात सुनकर कशिश कुछ नहीं कहती है और चुपचाप सब सुनती है। उसके चुप देख के मन्नत बोलती है, क्या हुआ, कुछ बोलो भी। तभी कशिश कहती है, हाँ तुम सही हो मन्नत, मैं ही गलत थी, मैंने ही साहिल को नहीं पहचाना। या सुनती है मन्नत एकदम खड़ी हो जाती है और बोलती, गलती है, आर यू सीरियस? इस पर कशिश बोलती, हाँ मैं गलत थी, पर अब मुझे अपना और सुजल का रिश्ता ठीक करना है। मुझे पता है मेरे लिए सुजल से अच्छा लाइफ पार्टनर इस दुनिया में कोई और हो नहीं सकता। यह सुनती है मन्नत तुरंत कशिश को गले लगा लेती है और बोलती है, फाइनली तुम्हें समझ आ गया कि सुजल जीजू बेस्ट है। तुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं वो, तेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं, तेरी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, किसी चीज कोई कमी नहीं होने देते। इतने अमीर लोग भी कभी भी तेरी माँ को नीचा नहीं दिखाया, हमेशा अपनी माँ मना है उन्होंने। आज मैं सच में बहुत बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। उसकी ऐसी बात सुनकर कशिश इमोशनल हो जाती है और कहती है, सुजल ने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और अब मैं अपनी शादी कामयाब बनाकर रहूंगी। उसकी ऐसी बात सुनकर मन्नत अचानक कहती है, पर ऐसा क्या हो गया जो तो तुम इतना बदल गई? फिर थोड़ा कठिन शब्दों में बोलती है, देख कशिश, अगर यह तेरा कोई प्लान है सुजल जीजू को हर्ट करने का तो सच में मेरी तेरी जान ले लूंगी अपनी इन्हीं प्यारे हाथों से। इस पर कशिश कहती है, सुजल मुझे मारने देंगे, मुझे हाथ तो लगा के देख मेरे सुजल, तुझको इस दुनिया से गायब करा देंगे, और कहकर हंसने लगती है। इस पर मन्नत का मुंह बन जाता है और कहती है, ठीक है चल कोई नहीं, जा, तुझे माफ किया, मेरा दिल बहुत बड़ा है, पर अब इतनी अच्छी न्यूज़ डे है, अब कुछ मीठा मांगा। इस पर कशिश कहती है, ओके ठीक है। फिर वह वेटर से बोलती है, 2 कॉफी, सैंडविच और पेस्ट्री। खाना आने के बाद दोनों मजे से अपना खाना खाती है। फिर कशिश कहती है, मन्नत मुझे तेरी हेल्प चाहिए। इस पर मन्नत बोलती है, हाँ बोल। तो कशिश कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सब फिर से स्टार्ट
करूं? इतना कुछ बर्बाद कर दिया है कि समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं। ऐसा क्या करूं सुजल, मुझे माफ कर दे। इस पे मन्नत एक गहरी सांस लेती है तो आगे बोलती है। इस पे मन्नत एक गहरी सांस लेती है, आगे बोलती है, हाँ तू सही कह रही है। मैंने देखा है सुजल, जीजू तो तेरे लिए रोते हुए, पर आज तक उन्होंने तुझसे कुछ नहीं कहा। देख, जब एक आदमी की जेब खाली होती है ना, तब भी वह अपनी बीवी की वफादारी और प्यार जेब में डाल के बोलता है, आई एम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। पर जब उसी आदमी की बीवी उससे बेवफाई करती है ना, तो उसकी जेब में कितने ही पैसे क्यों ना हो, फिर भी वह दुनिया का सबसे गरीब इंसान होता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर कशिश अपने आप को बहुत नीचा महसूस कर रही होती है। मन्नत कहती है, देख सब भूल जा, अब आज से नई शुरुआत कर, अपने रिश्ते की छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा। उनकी तरफ उनकी पसंद नापसंद के बारे में पता कर खाना बनाना सीख ले। उनके लिए नाश्ता बना, खाना बना। वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। देखना, तू एक कदम उनकी तरफ बढ़ा, वो 4 कदम आगे बढ़ेगी। मुझे यकीन है सुजल, जीजू के साथ टाइम स्पेंड कर, उनके साथ ब्रेकफास्ट कर, लंच डिनर सब कर, उनके दिन भर के बारे में पूछ, कैसा रहा दिन, ईटीसी। देखना सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा और एक अच्छी बीवी बन जैसे वह एक अच्छे पति है। यह सुनकर कशिश बहुत खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू मन्नत, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। मुझे अब पता है आगे क्या करना है, मैं उनका दिल जीत के रहूंगी। यह सुनते ही मन्नत कहती है, हाँ जरूर ऐसा ही होगा, मुझे विश्वास है। चल अब सारा दिन इसी कैफे में रहना है क्या? इस पे एक आशीष हंस देती है और कहती है, ठीक है चल। फिर वह पेमेंट करके दोनों बाहर निकल आती है और अपने कार में बैठ के घर निकल जाती है। मन्नत घर जाके तुरंत रूम जाती है और बेड पर लेट के सोचने लगती है आगे क्या करना है। कुछ सोच के वो अपना फोन निकलती है और सुजल का नंबर ढूंढती है, पर उसको नंबर नहीं मिला। वह सोचती है, अरे हाँ, उसने तो कभी सुजल का नंबर लिया ही नहीं। यह सोच के वो दुखी हो जाती है। फिर वो सोचती है उसका नंबर किससे ले। बहुत सोच के वो नीचे जाती है और एक मेड से कहती है, सुनो। मेड बोलती है, यस मैडम। तू? कशिश बोलती है, वो तुम्हारे सिर का नंबर दो मुझे। यह सुन के मेड दांग हो जाती है, पर अगली ही पल वो बोलती है, मैडम हम लोगों के पास सर का नंबर नहीं है। यह बोल के वो जाने लगती है, पर अचानक रोक के वह बोलती है, मैडम सर का नहीं, पर हाँ सर के PA का नंबर है मेरे पास। यह सुनकर कशिश खुश हो बोलती है, अच्छा दो मुझे वह नंबर दो। मेर उसके नंबर दे देती है। नंबर लेके तुरंत कशिश अपने कमरे में जाती है और जैक बेड पर बैठ जाती है और तुरंत नंबर डायल करती है। 2 रिंग के बाद एक लड़का फोन उठाकर बोलता है, हेलो। इस पर कशिश स्माइल करके कहती है, हेलो मैं काशिश बोल रही हूँ। इस पर वह लड़का कहता है, कौन? कशिश? मैं किसी कशिश को नहीं जानता। यह सुनकर कशिश को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, मैं कशिश सुजल राजवंशी बात कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे सर का नंबर चाहिए। यह सुनकर उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। वह बोलता है, सॉरी मैडम, मैंने पहचाना नहीं, वेरी वेरी सॉरी। इस पर कशिश बोलती है, इट्स ओक, मुझे नंबर सेंड करो। वह लड़का कहता है, ओक मैम, मैं अभी देता हूँ, कहकर फोन रख देता है। फोन रख के वह गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, यार आज लेडी बॉस ने फोन किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, वह भी बॉस का नंबर लेने के लिए। इनके पास खुद के हस्बैंड का नंबर नहीं है स्ट्रेंज। और कहकर जल्दी से सुजल का नंबर सेंड कर देता है। इधर रूम में कशिश को जैसे ही नंबर मिलता है, वह तुरंत खुशी से नाचने लगती है और नंबर सेव करती है। उस पर नाम लिखती है, माय हबी। उस नाम को किस करती है और शर्मा जाती है। फिर बहुत हिम्मत करके फोन मिलाती है। इस वक्त उसकी दिल जोरों से धड़क रहा होता है। लंदन में एक बड़े रूम में बहुत से लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी किसी का फोन बजता है। तभी एक लड़का बोलता है, किसका फोन है? तुरंत यहाँ से निकलो बाहर।
तभी वह देखता है एक बड़ी सी चेयर पे एक आदमी अपने फोन को घूर रहा होता है। उसके फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखता है। उस पे लिखा था माय लव। उस आदमी को यकीन नहीं हो रहा होता है। आज उसकी बीवी उसको फोन कर रही है। तभी वह आदमी बोलता है मीटिंग इज ओवर। यह बोलते ही तुरंत सब उठकर बाहर निकल जाते हैं और सब हैरान थे। आज तक सुजल राजवंशी ने मीटिंग को कभी बीच में नहीं छोड़ा। आज ऐसा क्या हो गया? वही मीटिंग रूम। वह आदमी फोन पिकअप करता है और सामने से बहुत प्यारी आवाज आती है। हेलो। उस आदमी के कान में जब यह आवाज आती है वह अपनी आंखें बंद लेता है और कहता है बोलो। तभी कशिश बोलती है वो। तभी वह आदमी बोलता है वो के आगे कुछ बोलोगी तो कशिश बोलती है वो आप कैसे हैं? आदमी सुनकर हैरान हो जाता है। फिर तुरंत कहता है क्यों जानना है तुमको? इस पर कशिश कहती है बस ऐसी ही पूछ रही थी। आदमी कहता है ठीक हूं मैं। कशिश बोलती है अच्छी बात है। वह अब घर कब आएंगे? तो आदमी बिना किसी इमोशन के एक शब्द बोलता है कल। यह सुनते ही कशिश खुश हो जाती है और कहती है ओके ओके जल्दी आइएगा मैं इंतजार करूंगी। कह के तुरंत फोन रख देती है। उधर वह आदमी फोन देख रहा होता है जो काट चुका होता है। वह किसी गहरी सोच में था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे इस वक्त। कशिश अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ जाती है। वह बहुत उदास थी क्योंकि सुजल ने उससे आगे से उसके लिए कुछ भी बनाने से मना जो दिया था। तभी उसे मन्नत की याद आती है। वह तुरंत उसको फोन मिलती है। उधर से मन्नत फोन उठकर बोलती हाँ बोल कैसा रहा जीजू के साथ देना। उसकी ऐसी बात सुनकर कशिश कहती है बकवास। उन्होंने मेरे खाने की तारीफ तो करना छोड़ो, ऊपर से आर्डर देकर चले गए कि आगे से तुम खाना नहीं बनाओगी। हो खड़ूस कह के इस पे मन्नत जोर हंसती है और कहती है लो तो इतने में ही गुस्सा हो गई। जीजू नहीं चाहते तो कोई काम कर तो बस आराम कर। तभी तो इतने ज्यादा लोग काम करते हैं तेरे विला में जिससे तुझे कुछ भी ना करना पड़े। HY कितना प्यार करते हैं वो तुझसे। काश मुझे भी कोई सुजल जीजू टाइप मिल जाए, मेरी लाइफ तो सेट हो जानी है। बेगॉड कशिश कहती है यह इम्पॉसिबल है। सुजल जैसा कोई नहीं है वो वन एंड ओनली है और वह मेरे हो चुके हैं। खैर यह सब छोड़ तो आगे क्या करने वाली है यह बता। कशिश कहती है क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तो मुझसे बात भी नहीं रहे हैं। सही से समझ सकती हूँ मैं सुजल जीजू के लिए इतना आसान नहीं है यह सब भूलना। वो क्या है ना जब एक बॉयफ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड धोखा देती है उसका दिल टूट जाता है, पर जब एक मर्द को उसकी बीवी से धोखा और बेवफाई मिलती है तो उसकी आत्मा तक टूट जाती है। वह अंदर से टूट के चोर हो जाता है। इसलिए एक रात में सब कैसे ठीक हो सकता है? मेरी जान उन्हें वक्त देवत के साथ देखना सब ठीक हो जाएगा। बस तू अपनी कोशिश जारी रख। कशिश इस पर हल्का सा हंस देती है। चल फिर बाद में बात करती हो। रात काफी हो गई है, सो जा, गुड नाइट। दूसरा तरफ स्टडी रूम में सुजल सिंपल सा वाइट कुर्ता और पाजामा में बैठा आंखों पर चश्मा लगा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसका ध्यान बार बार आज कशिश के खूबसूरत चेहरे पर जा रहा था। उसकी आंखें, उसके होठ बार बार उसको याद आ रहा था। वह काम नहीं कर पा रहा था। गुस्से में सुजल ने लैपटॉप बंद करके आंखें बंद कर ली। सर चेयर से लगा लिया। उसको अपनी और कशिश की पहली मुलाकात याद आ गई जब उसने पहली बार कशिश को देखा।